हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी ने फाइनली सीजीएल 2025 का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर ही दिया है। जो हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन है वो आपका आ चुका है। जो आपकी लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अभी इस वीडियो में आपके लिए सबसे इजी क्या है कि मैंने हर एक पोस्ट कोड के सामने पोस्ट्स का नाम लिख दिया है और कट ऑफ आपके सामने आपको दिख जाएगी। मेन कट ऑफ्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और बाकी के लिए मैं ये वाली जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ताकि आप इजीली सारी कट ऑफ्स देख सकें और आपको बार बार पोस्ट कोड नहीं देखना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। जो जो चीज़ें हैं वो हम एक बारी डिस्कशन कर लेते हैं कि बे रिज़ल्ट हमारा जो ये फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटिव एलोकेशन है ये हमारा 3/3/26 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आया है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। अच्छा, ये हमारे कट ऑफ मार्क्स फॉर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऐसे ऐसे आपके दिए गए हैं। ये हमारे काम के इतने नहीं हैं। जो काम की चीज़ें हैं ये हम देखेंगे। अब देखो, जो सीकेटी है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट वो भी कंसिडर हुआ है और जो कट ऑफ गई है वो अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा हाई गई है या लो गई है। बट उसके लिए आपका जो सीपीटी है, सीपीटी के मार्क्स आप यहाँ देखेंगे तो अब की बार चेंज कर दिए गए हैं। सीपीटी के मार्क्स आप यहाँ पे देखेंगे, पहले 27 होते थे 60 में से, लेकिन अब 24 कर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे 24 यूआर के लिए, 21 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 18 मार्क्स में 18 मार्क्स आपको चाहिए। ये सीपीटी की कट ऑफ की बात हो रही है। बाकी का वो आपका ऑलरेडी फिक्स है। जो हमारा नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए है वो ऑलरेडी आपका नोटिफिकेशन में बताया गया फिक्स है। ये डीएसटी के लिए है, ये हमारा एज इट इज़ बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये हमारी सीपीटी पोस्ट है जो कि हम पहले भी अपने एनालिसिस में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी आप देखना चाहें तो ये आपकी सीपीटी पोस्ट है। बट मैं आपकी ईजीनेस के लिए, ईज़ के लिए मैंने अलग अलग कलर से जो पोस्ट हैं सीपीटी वाली वो मेंशन की है ताकि आपको इजी रहे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका, हाँ, रिवाइज्ड वैकेंसी हुई हैं, किसकी हुई हैं। देखो, पहले इन्होंने बताया था कि 15,125 फाइनल वैकेंसी हैं, बट अब वो घट के कितनी होगी, 15,118। तो दो जगह वैकेंसीज में चेंज आया है, ये आप देख सकते हैं। आप मिला सकते हैं कहाँ पे चेंज आया है। ठीक है, फर्दर अभी ये बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज थी और उसके अगेंस्ट कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। बाकी यूआर स्टैंडर्ड पे कितने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ये भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, अपनी कट ऑफ के बारे में जानते हैं। C36 अपना SI ग्रेड 2, उसके लिए ज़्यादातर देखो मैं यूआर की और ओबीसी की कट ऑफ है वो बताऊंगा। यूआर की कट ऑफ गई है आपकी 385 नंबर और ओबीसी गई है 372 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं 372, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपकी कट ऑफ गई है। बाकी की कट ऑफ भी आप मेरे साथ ही देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जेएसयू की अगर हम बात करें तो 396 और 124 पोस्ट के लिए, ओबीसी की 389, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 391 गई है। ठीक है, और अभी फर्दर आपका जो है, जो B1 है वो अपने एग्ज़ामिनर सीबीआईसी में, वहाँ पे आपका 325 कट ऑफ गई है और जैसे हमने बताया था बिल्कुल उसके आसपास ही है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 323, ओबीसी के लिए 328। आप देख सकते हैं यूआर की जो कट ऑफ है वो कम है और ओबीसी की कट ऑफ आपकी ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, और अभी हम पीओ की बात करें, जो सीबीआईसी में पीओ है अपना प्रिवेंटिव ऑफिसर, उसमें अगर यूआर की देखें 321, पीओ एग्जामिनर से कम गई है, और ईडब्ल्यूएस की 319 और ओबीसी की भी 319 आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एएसओ ईपीएफओ की आप देख सकते हैं यूआर की 338 है और ओबीसी 331 और ईडब्ल्यूएस की 337। बिल्कुल पास चल रहा, बहुत टफ कंपटीशन था। अब की बार पता चल रहा है इससे कि भाई कंप्यूटर के जो बोनस मार्क्स हैं वो नहीं दिए गए, जैसे जैसे मार्क्स है बस कट ऑफ को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अभी बात करें यहाँ पे आपके जीएसटी इंस्पेक्टर की, आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं बहुत कम कट ऑफ गई है, बहुत ही अच्छी बात है मेरे साथियों के लिए। तो ओबीसी की 317 और ईडब्ल्यूएस की 316 हमारी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी की एससी की आप देखें 305, एसटी की आप देखेंगे 292 तक आपकी कट ऑफ गिरी है। सो बहुत अच्छा मौका है आपकी बार हमारे साथियों के लिए। अब एईओ असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसकी यूआर की कट ऑफ एक ही वैकेंसी थी 362, किसी महानुभाव ने सेलेक्ट किया होगा, बहुत अच्छे मार्क्स थे जिनके, उनको ये पोस्ट मिल गई है। बाकी एसटी की 326, एससी की 336 और ओबीसी की 342 यहाँ पे आपको
कट ऑफ देखने को मिल रही है। ऐसे एएसओ इन एनआईसी 345 347, एएसओ इन कैट ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी 343, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में यूआर की 361 गई है, एक ही वैकेंसी थी, बाकी क्या वैकेंसीज के अगेंस्ट आप देख सकते हैं। एएसओ इन एमईए जो बहुत ही प्रचलित पोस्ट है हमारी, आपकी बार अच्छी खासी वैकेंसी तो 348 उसकी कट ऑफ गई है, और आपकी अगर आप देखोगे ओबीसी की आपकी 344 और ईडब्ल्यूएस की 345, बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट है, बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था। अच्छा, एएसओ इन इलेक्शन कमीशन आप देख सकते हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरीज की कट ऑफ, और एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी आप रिस्पेक्टिव कट ऑफ देख सकते हैं। अभी बात करते हैं हम एएसओ इन आईबी, इसकी भी अच्छी खासी यहाँ वैकेंसी देखने को मिल रही थी। 332 कट ऑफ गई है 100 वैकेंसीज पे, और ओबीसी की भी 39 वैकेंसी 330, और आपकी 332 ईडब्ल्यूएस की गई है, जो कि यूआर के बिल्कुल इक्वल है। सीबीआई की भी ठीक वैकेंसी थी, तो उसकी 330 गई है, ठीक गई है, मतलब अच्छी इसकी कट ऑफ बोल सकते हैं हम। ओबीसी की 329 और ईडब्ल्यूएस की हमारी इससे भी ज़्यादा देखने को मिल रही है यूआर से। अब बात करते हैं एएसओ इन रेलवेज। एएसओ इन रेलवेज में अगर आप देखेंगे तो 23 पोस्ट पे 350, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, ये हाई कट ऑफ मैं बोलूँगा इसको, एएसओ इन रेलवेज, तो इसकी इतनी कट ऑफ गई है, और बाकी की आप ओबीसी की 346 और ईडब्ल्यूएस की 349 कट ऑफ, मैं इसको हाई कट ऑफ बोलूँगा। इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, इसकी कट ऑफ भी आप देखेंगे तो यूआर के लिए 188 वैकेंसी थी, अच्छी वैकेंसीज थी, अब की बार भी 342 कट ऑफ गई है, और ओबीसी की 335 और ईडब्ल्यूएस की आपकी 338 कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एएसओ इन सीएसएस, जिस अब मैं एक चीज़ बताना भूल गया, शायद मैंने बताया भी था, कि जो ग्रीन में है वो नॉन सीपीटी पोस्ट हैं, जो रेड में मैंने मेंशन की हुई है वो सीपीटी पोस्ट हैं, और जो ब्राउन में मेंशन की वो डीईएसटी पोस्ट हैं। तो आगे आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भाई कौन सी पोस्ट क्या है। जैसे एएसओ इन सीएसएस है, ये आपकी सीपीटी पोस्ट है, सीपीटी पोस्ट के लिए 398 वैकेंसीज थी, यूआर की 331 आपकी कट ऑफ गई है, मैंने शायद 334 बताई थी, बिल्कुल आसपास ही है। और आप देखेंगे तो ओबीसी की आपकी 324 है, बिल्कुल आसपास ही है सारी। ईडब्ल्यूएस 327, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें 311, और एसटी की बात करें 299 तक आपको एएसओ इन सीएसएस मिल गई है आपकी बार। अभी देखो ये फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन है, उसके बाद स्लाइडिंग और फिक्स का आपका जो मैकेनिज्म वो चलेगा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या चेंज आएगा। B17 आपकी एएफएचक्यू में है एएसओ, वहाँ पे आप यूआर में देखें 328 गई है कट ऑफ, जो कि आपकी एएसओ इन सीएसएस से थोड़ी सी कम है, 323 ओबीसी की और 326 ईडब्ल्यूएस की यहाँ देखने को मिल रही है। पहली बार जो पोस्ट आई थी असिस्टेंट इन टूरिज्म, वहाँ पे आप देखेंगे 347 3 जो वैकेंसीज थी वो मिल गए हैं। इंस्पेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें आपको 332 आपकी 17 वैकेंसीज के लिए कट ऑफ गई है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 331, ओबीसी के लिए 329। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के आप देखेंगे तो 317 गई है, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर के बिल्कुल आसपास ही है, और आपके ईडब्ल्यूएस 314 और ओबीसी के लिए 315। असिस्टेंट ईडी ये आप देख लेना, ये असिस्टेंट इन लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज समथिंग कुछ करके है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में असिस्टेंट B24 में, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन टेक्सटाइल्स, ये आप 329 देख सकते हैं। असिस्टेंट इन कोस्ट गार्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे 325 गई है यूआर की। असिस्टेंट इन फोरेंसिक साइंस, डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज B28, उसमें आप देख सकते हैं ये एक वैकेंसी थी, वो OH मुझे लगता है कि शायद उसमें शिफ्ट हो गई। जैसे भी आप यहाँ पढ़ लेना, मैं पूरा दे दूंगा। मेन वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। एएसओ इन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 9 वैकेंसीज थी और 336 आपकी कट ऑफ गई है। इंस्पेक्टर इन एनसीबी यूआर 324 कट ऑफ गई है। सब इंस्पेक्टर इन एनआईए 328 कट ऑफ गई है। असिस्टेंट मोस्टली स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आप में वहाँ 323 कट ऑफ गई है, ओबीसी की वैकेंसीज थी। अब बात करते हैं हम ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि पहली बार इतनी भर भर के वैकेंसी आई थी, उसकी आप 2709 वैकेंसी थी, और आप यकीन नहीं करोगे, आप मेरी वीडियो जाके आप वह फिर से देख लीजिए, मैंने 317 की कट ऑफ बताई थी, और आपकी यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं 317 ही कट ऑफ गई है। बात करें हम ओबीसी की 312 और ईडब्ल्यूएस की 313, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने अनुमान लगाया था। एससी की 297 और एसटी की 284 तक कट ऑफ गई है, तो बहुत ही अच्छा मौका है ओएस में बच्चों को अब की बार मिला है। अब सेक्शन हेड की बात करें, सेक्शन हेड आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में
22 वैकेंसी पे 323 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की 318 और ओबीसी की भी 318। असिस्टेंट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स 325, अकाउंटेंट कैग अगर इसकी बात करें हम, ये 316 तक आपकी कट ऑफ देखने को यहाँ मिल रही है। क्योंकि वैकेंसी आपकी थोड़ी कम थी तो बच्चों ने सेफ खेलने की कोशिश की होगी, तो 316 आपकी कट ऑफ गई है। ऑडिटर इन सीजीडीए, यहाँ हम बात करें 477 वैकेंसीज थी, 312 तक ऑडिटर आपका मिल गया है। ये हमारी कट ऑफ थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने 320 के आसपास बताई थी, मानता हूँ इसमें गड़बड़ हो गई हमारी। ईडब्ल्यूएस की 311 और ओबीसी की 310। ठीक है। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी 42 पोस्ट पे 312 आपकी कट ऑफ गई है। असिस्टेंट इन सीजीसीए कम्युनिकेशन अकाउंट्स में अगर आप बात करें तो यूआर की 314 आपकी यहाँ कट ऑफ देखने को मिल रही है। यूडीसी एमएसएमई आप देखेंगे तो आपकी 311 कट ऑफ गई है। और टीए इन सीबीआईसी, ये आप ध्यान से देखें, इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो 309 तक कट ऑफ गई है। 308 ओबीसी और 308 ईडब्ल्यूएस यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। जैसे ईएसएम है उन लोगों के लिए 210 आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही है। 293 आपकी एससी की और 277 एसटी की कट ऑफ है। D44 यूडीसी इन साइंस एंड टेक, यूआर की 309 है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यूडीसी 313, एसआई नारकोटिक्स 322, यूडीसी माइंस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में 309, यूडीसी डिफेंस स्टेट्स में 309, यूडीसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में 319, यूडीसी टेक्सटाइल्स 309 और यूडीसी आपका गंगा रिजुविनेशन में 309, यूडीसी बीआरओ में आपकी गई है 309 और यूडीसी एग्रीकल्चर 309, यूडीसी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 310 और टीएससीबीडीटी की अगर हम यहाँ बात करें 617 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी थी, उसकी भी 309 ही आपकी कट ऑफ गई है। और ईडब्ल्यूएस की 309 और ओबीसी की 308 यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यूडीसी कॉमर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स में क्या है 310 और यहाँ पे सिर्फ एससी की एक पोस्ट थी, एनसीबी यूडीसी में 297। तो आगे के ये आपका पोस्ट कोड्स हैं। बाकी फर्दर एक दो इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। टाई केसेस का रेजोल्यूशन ऐसे होगा और 8 रिजेक्टेड डी बार कैंडिडेट्स हैं, उनके रोल नंबर्स ये हैं। 107 का भाई विद हेल्ड रखा है इन्होंने लिस्ट 3 में से, वो ड्यू कोर्स में बता देंगे। बाकी इन्होंने बताया है कि भाई ऐसा सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट, भाई ये कोई केस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही ये फाइनल आउटकम आएगा, तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ सकता है। ये चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। स्लाइडिंग मैकेनिज्म की यहाँ बात हो रही है। बाकी ये बता रहे हैं कि अब 8 से 10 अप्रैल तक आपके कमीशन पे आप स्लाइडिंग क्या है, देखो जो वेन्यू डेट और स्लॉट है स्लाइडिंग प्रोसेस का, वो आप लॉगिन करके 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर वो शुरू कब होगा, वो रीजनल ऑफिसेज में शुरू होगा 13 से 22 अप्रैल नॉर्दर्न रीजन, सिर्फ नॉर्दर्न रीजन जो दिल्ली रीजन है उसकी बात हो रही है। बाकी अदर रीजन्स में 13 से 18 अप्रैल के बीच में आपका होगा। और जो इसको अटेंड नहीं करेगा उसको एब्सेंट माना जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब आपका ये बताया गया कि फाइनल आंसर की को आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे उनको इवेलुएट किया गया, फाइनल आंसर की तैयारी की, उसी के बिहाफ पे ही फाइनल अब ये कट ऑफ बनाई गई है और ड्यू कोर्स में आपके मार्क्स और फाइनल आंसर की आपकी दे दी जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेक थ्रू किया है और अपना सिलेक्शन पाया है। तो बाकी जो जिनका नहीं हुआ तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। 2026 में बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी आई हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वहाँ पे भी आपके पास अच्छा मौका है। तो ठीक है, बाकी और भी जो हमें बात करनी होगी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।